खून का इल्जाम। घर में अचानक एक चीख गूंजी। आ, मेरा बच्चा। आवाज घर की मालिक की बीवी की थी। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर के सब लोग भागे। आशुरा बीवी भी नमाज बीच में छोड़कर दौड़ी। कमरे में जाकर जो मंजर देखा, सबके पैर जमीन में जम गए। मालिक का छोटा सा बच्चा, उसका शरीर सिर से अलग पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कौन इतना क्रूर हो सकता है? इस मासूम बच्चे का क्या गुनाह था? तभी घर के मालिक ने कांपती आवाज में पूछा, ये वाकया सबसे पहले किसने देखा? भीड़ में वही नौकर खड़ा था जिसने आशुरा बीवी को परेशान किया था। दरअसल ये क्रूर काम उसी ने किया था। आशुरा के कमरे से डांट खाकर बाहर आने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्से में वो बच्चे के कमरे में गया। बच्चा अकेला सो रहा था। मौका देखकर उसने बच्चे का गला काट दिया और खून से सनी चाकू को मौका पाकर आशुरा बीवी के कमरे में छुपा दिया। अब वो खून के धब्बे दिखाते हुए सबके सामने मासूम बनकर बोला, देखो, ये चाकू मुझे आशुरा के कमरे से मिला है। तुम सब जिस पर भरोसा कर रहे थे, इसी औरत ने ये काम किया है। ये सुनते ही मालिक की बीवी और जोर से चीखी, ये दुष्ट औरत! दूध दिया, हाथ को ही काट लिया। ये एक विषैले सांप की तरह है। 1 मिनट भी ये इस घर में नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त बाहर जाओ। वो रोते रोते चिल्ला रही थी। घर में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें आशुरा पर थीं। लेकिन घर के मालिक को अपनी बीवी और नौकर की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो आशुरा बीवी के चेहरे को देख रहा था। उसके दिल में एक ही बात थी, आशुरा इतनी क्रूर नहीं हो सकती। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। आशुरा बीवी चुपचाप खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई सफाई नहीं। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है।